वरुण देवता का भी अपमान होता है उसमें, इसलिए नग्न होकर के मत नहाओ। लेकिन गुजरियां नहीं मानी तो भगवान कन्हैया ने उन गुजरियों के वस्त्र चुरा लिए और पेड़ पर लेकर बैठ गए। तो गुजरियों से ये तिरवाचा भरवाए थे कि आज से कोई भी गुजरिया वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाएगी। लोग टिप्पणी करते हैं इस पर गलत। ये बातें मैंने सुनी है, एक से मेरी बहस हो गई थी। मैंने कहा था भैया अगर आपको ज्यादा ज्ञान है तो मेरे सामने बैठो। कान्हा ने गलत काम नहीं किया था, गलत काम बंद करवाया था। श्याम ने ये कहा था देखो गुजरियों, कोई भी गुजरिया वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाएंगे। तिरवाचा भरवा लिया था, तब वस्त्र दिए थे भगवान ने। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस के दरबार में बाबा नारद का आना हुआ। कंसराज कहने लगा आइए बाबा नारद, वैसे तो मुझे ऋषियों से पैदाइशी घृणा है, लेकिन न जाने क्यों आपका स्वागत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। बाबा नारद कहने लगे तो हम भी तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अरे हम भी चाहते हैं तुम्हारा जल्दी जल्दी कल्याण हो, जल्दी जल्दी कल्याण हो। लेकिन कंसराज, एक कंस कहो क्या कारण है और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। एक कंस कहो क्या कारण है जो दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। क्या बात है कंसराज, दिन प्रतिदिन सूखते चले जा रहे हो। तो कंस कहने लगा भगवान आप तो जानते हैं चिंता का कारण, चिंता का कारण आप लोग जानते हैं। बात नहीं, एक साउंड के पास जो लोग बैठे हैं बातें बहुत कर रहे हो, इस साउंड ऑपरेटर बैठा करो या बातें मत किया करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे महाराज परीक्षित, आज कहा है नारद जी ने, देखो पहली बात तो ये है कि तुम्हारे बहन बहनोई ने तुम्हें धोखा दिया। धोखा क्यों दिया कि तुम्हारा जो काल है ना कन्हैया, ये तुम्हारी देवकी का पुत्र है। वसुदेव जी ने रात ही रात में इसे गोकुल में पहुंचा दिया था। तलवार निकाली, अब वसुदेव और देवकी को नहीं छोड़ेंगे। नारद कहने लगे बहुत जल्दी पड़ी है तुम्हें। अरे पूरी बात सुन लिया करो, ये तो घर की मूली है, जब चाहो तब काट के खाए जाओ। पहले कन्हैया और बलराम के बारे में सोचो। बोले क्या करें भगवान, क्या करें, पूरी बात सुनो। एक पत्र लिखो, उसमें लिखवा दो कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है, आपको हमारे यहाँ आना है, कन्हैया और बलराम को। कन्हैया बलराम जब आ जाए उठा के पटक देना, मार देना, काम बन जाएगा। अक्रूर जी को भेज दो, तुम्हारे दरबार में जो अक्रूर नाम के मंत्री हैं, अपना रथ दे दो। आज नारद जी के कहने से अपना रथ दिया और पत्र लिख करके अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी चले और वृंदावन में पहुंचे तो माँ यशोदा के चरण स्पर्श किए और बाबा नंद के चरण स्पर्श किए। और शाम को भगवान कन्हैया ने प्रणाम, शाम को भगवान कन्हैया जब आए गाय चरा करके चाचा जी को प्रणाम किया। चाचा जी कैसे रहते हो? तो कहा बेटा मैं वैसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, लेकिन अब तो कंस ने हद कर दी है। तुम्हें और बलराम को बुलाया है मथुरा में। नंद बाबा कहने लगे ये कंस मेरे बच्चों को जीने नहीं देगा, और अगर नहीं गए तो कंस चढ़ाई कर देगा। कन्हैया सोचने लगे चढ़ाई से बढ़िया हम खुद ही चलेंगे, देखें कंस करेगा क्या। सवेरा हुआ, ढिंडोरा पिटवा दिया। कन्हैया और बलराम मथुरा के लिए जा रहे हैं तो माँ यशोदा ने हाथ पकड़ लिया, और श्याम तू जा रहा है? तो कहा मैया जा रहा हूँ, परसों लौट के आऊंगा।
अरे मैया मथुरा नगरी जाए और मोए पर सोही लौट के आना। मैया मथुरा नगरी जाए मोए परसों ही लौट के आना। तू सुन ले मेरी मेहतारी तेरो लौटे गोरे बनवारी। मानो सत्य वचन हमारे मोए परसों ही लौट के आना। परसों लौट करके आ जाएंगे मैया, रो नहीं। सीधे चले आइए, नाक की सूद। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने पीछा छुड़ाया माँ यशोदा से, तब तक राधा और राधा की सहेलियां आ गई। श्याम जा रहे हो? जा रहा हूँ राधे, परसों लौट के आऊंगा। अरे राधा मथुरा नगरी जाए और मोए परसों ही लौट के आना। राधा परसों लौट के आएंगे, रो नहीं। तुमसे मेरा प्रेम है राधा, लौटे परसों पक्का पाएगा। भक्तजनों कहा है परसों आ जाएंगे राधे, चिंता मत करो। और 101 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान कुंवरपाल सिंह कश्यप जी की तरफ से, इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। कहा है परसों लौट के आएंगे।
राधा कहने लगी तुम्हारे बिना एक दिन नहीं कटता हो, तुम कह रहे हो परसों लौट के आएंगे। हाँ परसों आ जाएंगे राधे, रो रही। और एक बात कही श्याम ने, रोना मेरी प्यारी राधा, लौट के वापस बचपन का ये प्यार हमारा भुला न तुमको पाएंगे, रोना मेरी प्यारी राधा, लौट के वापस कहा है हम जल्दी लौट के आएंगे राधे। तो ललिता के